हेलो एवरीवन। बताइए आपकी कैसे चल रही है आपकी एईयू एग्जाम की प्रिपरेशन। एईयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होगा आपके लिए। सही दिशा जो है ना, आपको अपनाना पड़ेगा। अब जो है आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी का यूज करना होगा, तभी जाकर जो है आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि आपकी तैयारी जो है ना सिर्फ लंबी ना हो के बल्कि स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड हो। मैं आपको इम्पोर्टेंट जीके, यस, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको कौन सा करवाती हूँ आपको इम्पोर्टेंट के चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को सरल तरीके से मैं आपको समझाकर लगातार रिवीजन करवाकर तैयार रखती हूँ। ठीक है, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, क्या याद रखना है आपको, एग्जाम से जो है किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इस सब पर हमारा फोकस रहता है। तो अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो अभी जो है ना ट्राई स्टडी विद साइना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिना अपने समय को गवाए जो है हम कर लेते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट करना, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठा कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट्स के लिए। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 165 अनुच्छेद 165। ठीक है, अनुच्छेद 176 की बात, सॉरी 77 की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें अगर, तो इसके अंतर्गत क्या है, महाधिवक्ता के विशेष विशेषाधिकार जो है ये संबंधित है 177 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो ऐसा कितनी बार हुआ जब लोकसभा का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ? ठीक है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन क्या है, एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार ऐसा किया गया था। 5 वर्ष से जो है ना हटाकर 6 वर्ष हुआ था, और इसका रीजन क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन ए क्लिक कीजिए, राइट आंसर है। 5वीं लोकसभा जब उसका चुनाव जब हुआ था तो ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था क्या? 1971 में हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो छठी बार कब होना था? 5 वर्ष के बाद होता ना, तो छठी बार कब होता? 1976 में होता ना, 1976 में होना होता, तब ये 5 वर्ष का होता। तो 1976 में न होकर के जो है ना उसके बजाय क्या हुआ, 1977 हुआ। तो इसी बार जो है छठी जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ ये 6 साल पर हुआ था। ठीक है, तो ये अब तक एक ही बार हुआ है ऐसा। संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर जो 6 वर्ष कर दिया गया था। ये जब देखो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, फिर से इसको जो है ना घटाकर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। घटाकर जो फिर से इसको 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? गरीबी का मुख्य कारण क्या है अल्प विकसित देशों में? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आय की असमानता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये नियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के बाद किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषता गेहूं के उत्पादन में जो है बहुत वृद्धि हुई थी? तो वो कौन सा वर्ष है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा। और ये क्यों है 1966 में? क्योंकि इससे जो है हरित क्रांति जो है हुआ था हमारे देश में। हरित क्रांति ये किस में हुआ था? 1966 से 1967 तक। ठीक है, हरित क्रांति चला था। विश्व स्तर पर हरित क्रांति जो है पहली बार कब शुरू हुआ था? तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति शुरू हुआ था वो सन था 1940 के दशक में जो है ना, किस कंट्री से हुआ? मैक्सिको से हुआ था। और भारत में कब हुआ? भारत में 1966 से 67। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हरित क्रांति के जनक जो कौन है भारत में? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन, ये आपको याद रखना। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये भारत के हरित क्रांति के जनक इनको माना जा रहा है। ठीक है, वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। श्वेत क्रांति का जनक भारत में किस माना जाता है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद फोर्थ एज संबंधित किससे है? तो क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेस से। लोकतंत्र के कितने स्तंभ है? लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, याद रखना है आपको। लोकतंत्र के कितने स्तंभ है? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? विधायिका, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, फिर से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। लोकतंत्र के 3 स्तंभ, अब वो कौन कौन से हैं? तो ये आप देख लो, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका,
कार्यपालिका नोट कर लेना आप, और न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका लोकतंत्र के कितने स्तंभ? 3 स्तंभ, तीनों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो चौथे में कौन आता है? चौथे में है प्रेस, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता जो है संविधान के अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद की बात करें अगर, अनुच्छेद 19, ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेती हर कहा जाता है? खेती हर किसे कहा जा रहा है? तो इसको समझिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, ठीक है, उससे जो है ना खेतिहर कहा जा रहा है। इसको जो है ना 2 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। 2 श्रेणी में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक जो व्यक्ति है ना वर्ष में 180 दिन से अधिक किसी काम में संलग्न रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य श्रेणी, मुख्य श्रमिक कहा जा रहा है। सीमांत श्रमिक कौन होता है? जो श्रमिक वर्ष में 180 दिन से कम काम करता है, और उसे जो है उसे हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। सीमांत जो है किसको कहते हैं? छोटे किसान को। सीमांत किसान जो है छोटे किसान को कहते हैं, क्योंकि कुछ समय क्या करते हैं? अपने खेतों में काम करते हैं, और शेष समय क्या करते हैं? दूसरों के खेतों में भी काम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा, गोलकनाथ का मामला, ठीक है। गोलकनाथ का मामला, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया है इसके बारे में, तो थोड़ा मैं यहाँ भी बता दूं आपको। सर्वोच्च न्यायालय जो है ना गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के जो है ना निर्णय के अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से जो है मूल अधिकारों से संशोधन पर रोक लगा दी। अर्थात क्या हुआ? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। 24वें संशोधन में 24वां संशोधन हुआ था। 24वां संशोधन हुआ था 1971 में। 1971 में हुआ था 24वां संशोधन। उसी द्वारा जो है ना अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था, जो निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है, पंजाब का शेर जो है, इनमें से कौन है जिसे पंजाब का शेर कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1928 में जो है ना क्या हुआ था? लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है ये क्या कर रहे? प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो है ना पुलिस ने लाठीचार्ज बहुत ही बेरहमी से किया गया था अंदर, तो इन्हें जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे, और 17 नवंबर 1928 इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने में ये बहुत ही जख्मी हो गए, तो 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था।
इसे और के नाम से जानते हैं हम, तो इसे एक और व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्य को संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। क्या है? 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संशोधन कौन सा था? 42वां 1976 में अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 को और भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया था इसको। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट में जो ना रिपोर्ट पर को जोड़ा गया था। भारत में जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया, याद रखना आपको, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 50 सदस्य कम से कम जो है ना उनका जब सहयोग रहेगा तभी जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या कम से कम 50 सदस्य चाहिए होंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है ना सर्वप्रथम कब आया था? 1963 में। 1963 में किसने लाया और किस पर लाया था? जेपी कृपलानी ने लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में। ठीक है, तो यह रखना इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक और अविश्वास प्रस्ताव जो है किस पर आया था? इंदिरा गांधी के विरुद्ध में लाया गया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव एक मत पर जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध में कितनी बार हुआ? अविश्वास प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जो है ना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु का भारत में सॉरी आर्यो होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास क्या था? कहाँ उनका जो है प्रथम अस्थायी आवास था? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंजाब। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम जो है पंजाब एवं अफगानिस्तान में बस थे। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत थी उनकी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दर्शन। दर्शन पर आधारित है। उपनिषद की संख्या जो है 108 है, जिसमें 13 मूलभूत क्या उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यज्ञ से जुड़े जो है ना दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्म आदि की व्याख्या की जाती है। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक जो है ना पास बैठना, किसके? गुरु के पास, गुरु के पास शिष्य को। ठीक है,
गुरु के पास कौन बैठा था? तो शिष्य ना। तो शिष्य जो है मतलब पूरे दिल से बैठना, निष्ठापूर्वक पास बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेध किस देश की संसद का नाम है? तो ऑप्शन आप देखो, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसराइल की संसद को निषेध बोलते हैं। ठीक है, और मुख्य देशों की है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, मंगोलिया की संसद को क्या बोलते हैं? खुरार बोलते हैं। ताइवान की युआन बोलते हैं। स्पेन के क्या बोलते हैं? कोर्टेस बोलते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत होता है संसद। और ब्रिटेन में क्या होता है? पार्लियामेंट बोलते हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली बोलते हैं। बांग्लादेश में जातीय संसद बोलते हैं। जापान में डाइट बोलते हैं। श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमति जो है अनुमोदित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, परिषद हुआ। एक जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत जो है एक नई संस्था जिसे नीति आयोग का गठन जो है किया गया था। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ये किसकी जगह आया है? योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया। ठीक है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग शामिल हुआ है। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? कौन थे प्रथम उपाध्यक्ष? अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में कब होती है? जब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 753 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज, बिहार का जो सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज खोज गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की प्रतिमा मानी गई है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुप्त वंश का। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी आपके दोस्त है ना एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको जो है ना उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्लास।